देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भगवद गीता। आस्ते सानुर्वेकत्र दिव्यम वर्षशतम स्थिरम वासुदेव भगवती नानदोध्वन्न रतियम। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थान के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। सन भगवान के वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। सव्यापकत्यामानम व्यक्तिरक्त्यात्मानमानि विद्वान स्वप्न ईश्वरम साक्षिणम विरारामः। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतकरण में सब और स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतकरण वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब और से उदासीन हो गए। साक्षात भगवतोक्तेन गुरुणा हरिना नृप विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुरता विश्वोत मुक्तम परे ब्रह्मानि चात्मनम परम ब्रह्म तत्मात्मानि वीक्षमानो विहाक्षाम समुदपारम। फिर अपनी आत्मा को पर ब्रह्म में और पर ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। पतियम पर धर्मम ज्ञानम वेदर्भी मल्य ध्वजम प्रेमन्ना परिचरादि तत्वा भोगन सापति देवता। राजन, इस समय पति परायण वेदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मल्य ध्वज की सेवा में बड़े प्रेम से करती थी। चीरवासा वृत श्यामा वेणुभूत शिरोरुहा बबावुपपतियम शांता शिखा शांतमिवानलम। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत उपौषधि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ के कारण अब उनमें लटे पड़ गई थी। इस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। अजांति प्रियतम यदोपरत मंगना सुदरात सनमाध्य यथा पूर्व उपचारत। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे परंतु पूर्वत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्वत सेवा करने लगी। यदा नोपलभेतारोपवाशमनम पुत्रचरती आसित सविदा हृदया युत भ्रष्टा मृगी यथा। चरण सेवा करते समय जब उसने अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई तब तो वह झुंड से बिछुड़ी हुई मृग के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। आत्मनाम सोचती दीनम बंधुअम विकलावश्रुभियम स्तनावासिच्चय विपिने सुस्वरम परुरे रोदसा। उस बिहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। उत्तोष्टोतिष्ठत राजर्षि माधुमिद मेखलाम दस्युभ्यम शत्रबंधुभ्यो बिभ्यति पार्तु महर्षि। वह बोली, राजर्षि उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई वो वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। एवं विलपत्ति बाला विपनोनुगता पतियम पतिता पार्दो ब्रोत रुदो शनिवर्त्यत। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रोकर आंसू बहाने लगी। चित्यम दारुमयम चित्वा तस्याम पत्यम कलेवरम आदिप्य चाणु मरणे विपलम्पति मनोदधे। लड़कियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते सम सती होने का निश्चय किया। तत्र पूर्वतरम कश्यत सखा ब्रह्मण आत्मवान शांतिवयन वलुगुना सामना ताम रुदत्तिम प्रभोसन। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण उवाच का त्वम कस्यासि को वायम शयानु सोचसी जानसी की सख्याम मा येनाग्रे विचरतः। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है जिसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक करी वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। अपि स्मरसी चात्मन विज्ञान तम सखम सखे हित्व माम पदम रिच्छन्न भोम भोगरत्तो गतम। हंसावहम च तवम्चार्य सखाय मानस्यानो अभुतरा मंतरा वोकम सहस्त्र परितो सराणम।
आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मान सनिवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहते थे। स त्वम विहाय माम बंधो ततो ग्रामे मृतियम विचरन्न पद बद्राक्ष्यम कंचारण निमित्तम स्त्रिया। किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। पंचारामम नवद्वारम एक पालम त्रिकोष्ठकम षष्ठकूलम पंच विपनम पंचकृति स्त्रीधवम। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। पंचेन्द्रियार्थ आरमा द्वारम प्राण नव प्रभो तेजो बनानी कोष्ठानी कुलमंद्र संग्रहम। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज जल और अन्न 3 परकोटे थे, मन और 5 इंद्रिया 6 वैश्यकुल थे, क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रिय ही बाजार थी, 5 भूति उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामी थी। ये ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। विपनस्तु क्रिया शक्ति भूर्तो प्रकृते वया शक्ति धीशम पुनः वस्त्रे प्रविष्टयो नावबुध्यते तस्मित्तसम रामया सुपृष्टो रमणो श्रोतो श्रीमृतियम तथ संगादि दृश्यम प्राप्तो दशाम पापिस्यम प्रभुवम। भाई, उस नगर में उसके स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसके संग से तुम्हारी ये अब दुर्दशा हुई। न तवम विदुर्भ दुहिता नायम वीरम सुहत्तव न पतिस्तवम पुरंजनयाम रुद्धो नव मुखे या। देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री हो और न यह वीर मल्लध्वज तुम्हारा पति है जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। माया हेषा मया सृष्टया यतपमासम स्त्रियम सतियम मन्यस्य नौभ्यम यदो हंसो पश्याम वो गुरुगितम। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। अहम भवान चानसत्वम तमेवाम विचक्षव भुवम ननो पश्यन्ति कवा छिद्रम चातुम नागपि। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। यथा पुरुषो आत्मनेमेकादर्श चक्षुषाम द्विदो भूतम वेक्षेत तथैवान्तरमावोयम। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है। एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितम सस्तो द्विचारेण नष्टमापा पुण्यम स्मृतियम। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उस सावधान किया तब वह मान सरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विच्छोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। भरिष्मेना दद्यात्मनम परोक्षण पदर्शितम यत् परोक्षो प्रियो देवो भगवान विश्व भावनम सन। प्राचीन ब्रह्मी, मैंने तुम्हारे परोक्ष रूप से यह आत्मा का दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कृता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहिताम चतुर्थ स्कंदे पुराणोपाख्यान संशो विशुद्धायम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। इसमें माइनस करके स्टॉक लिख लो ना, बोला कितना अपने को बनाने का है। चतुर्थ स्कंद अथेकोनविंशोऽध्यायम् पुरांजनोपाख्यान का तात्पर्य। प्राचीन ब्रह्मी उवाच सन भगवनस्ते वर्चुनरभान्य सम्यग्वगमयते कवसद्यो जानन्ति न वयम कर्म मोहिताम। राजा प्राची ब्राह्मणी ने कहा, सन भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेक की पुरुष ही इनका तात्पर्य समझा सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। नारद उवाच पुरुषम पुरंजनम विद्याद व्यक्तनात्मनम पुरम एक द्विचत्र तुष्पादम बहुपादम पादकम। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन नगर का निर्माता जीव है जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पूर्व तैयार कर लेता है। योग विज्ञातस्तस्य पुरुषस्य सखशेश्वरम यन्न जुज्ञाते पुरुतमरिभिवा क्रियागणे।
उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। यदा जिगृक्षेन पुरुषम कार्सेन प्रकृत गुरुणा न नवद्वारम अधिस्ताग्र्यम तत्रा मनुत्व साध्विति। जीव ने जब सुख दुख स्वरूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धियम तु प्रेमदामम विद्यानमामिति यत्कृतम यामिधिष्ठाय देहिनिस्मन्न पुमान बुद्धिकर गुणानन्न। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजन की नाम की स्त्री जानो। इसके कारण देह और इंद्रिया आदि में मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रिय द्वारा विषयों को भोगता है। सखाय इंद्रियागना ज्ञानम कर्म च यत्कृताम सख्यस्तद वृत्तयम प्राणम पंचवृत्तोत्तरोगम। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र है, जिसने की सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां उसकी सखियां और प्राण पान व्यान उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। बृहद्वलम मनो विद्या दुर्बनेन्द्रिया नायकम पंचालाम पंच विषयायन मध्यय नवखम पुरम। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्दादि 5 विषयी पांचाल देश है, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। अक्षिणी नासिके कर्णो मुखम शिशनदुगादिव्यक्ति द्वे द्वे द्वारो भैरुषाति यतसुद्र संयुतम। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2-2 द्वार बताए गए थे, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नास छिद्र और 2 कर्ण छिद्र है। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलकर कुल 9 द्वार है। इन्हीं होकर वह जीव इंद्रियों के साथ ब्राह्मण विषयों में जाता है। संदेवताय नमः।